जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार व्यक्ति के मन में ये होता है कि हमें भी गुप्त ऋषियों मुनियों के दर्शन हों, हम भी पहाड़ों में जाएं, कंदराओं में उन ऋषियों को मुनियों को ढूंढें और किसी प्रकार से ऐसा सौभाग्य की प्राप्ति हो कि हम उनके दर्शन कर सकें। कई बार हमने दीक्षा ली होती है लेकिन हमारे गुरु शरीर में नहीं होते। उस स्थिति में भी हमारा मन करता है कि काश हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाए, होता है ना। तो उस स्थिति में क्या ये संभव है? क्या हमारा भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि हम गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं जो शरीर में नहीं है, जो इस समय सशरीर नहीं है? हिमालय की कंदराओं में, बेहड़ वनों में इतने ऋषि मुनि तपस्यारत हैं कि आप पूछिएगा मत। नंदन वन में भी बताते हैं हजारों की संख्या में ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर में तपस्यारत हैं। कहीं कोई कारण शरीर में तपस्या में रत हैं तो कहीं सूक्ष्म शरीर में तपस्या में रत हैं। संसार में ऐसे अनेकों रहस्य हैं जो भी विज्ञान से और आम व्यक्ति से परे हैं। आज हम ऐसी ही कुछ आपको बता रहे हैं कि ऐसे गुप्त ऋषियों के मुनियों के दर्शन जब व्यक्ति को होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। कैसे उनके दर्शन हो सकते हैं, क्या उसका भी कोई माध्यम है? इस छोटे से अंक में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 3 दिसंबर सन 2022 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि एकादशी। लेकिन व्रत एकादशी का जो है वो कल है। आज स्मार्त व्रत है, अर्थात साधु सन्यासियों का आज का व्रत होता है और कल जो ग्रस्त लोग होते हैं कल उनका व्रत रहेगा। ठीक है। आज नक्षत्र है रेवती, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। हम गुप्त ऋषियों का, मनीषियों का क्या दर्शन कर सकते हैं? आज भी हमारे देश में ऐसे साधक हैं जो अपने गुरुदेव भले ही सशरीर में नहीं हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनका वो दर्शन करते हैं। आज भी ऋषि मुनियों की ऐसी सत्ताएं हैं जो अपने प्रिय शिष्यों को दर्शन देती हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का है। जब वो छोटे से थे, करीब 7 वर्ष की अवस्था उनकी रही, अपनी पूजन कक्ष में जब वो पूजा कर रहे थे तो दीप में से एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। आप इसको कहानी न समझें, ये बिल्कुल सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। अलौकिक प्रकाश जब उसमें से उत्पन्न होता है, उसी में से प्रकट होते हैं परम पूज्य दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को दर्शन दिए और बहुत सारी उनकी चर्चाएं रहीं और गुरुदेव के संग, दादा गुरुदेव का संग आज तक बना हुआ है। ऐसे ही हम लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। कई बार मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि हमें भी गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, आते हैं। और उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए महीने, हाँ मैं आपसे सही कह रहा हूँ, आए महीने पहाड़ों में जाते हैं, घूमते हैं, सैलानी के रूप में घूमते हैं तो कहीं किसी रूप में घूमते हैं, नाना भांति के धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। वहाँ पर भी उनकी खोज रहती है कि हमें कोई सद्गुरु मिले, हमें कोई ऐसी दिव्य विभूति के दर्शन हो जाए कि आप पूछिएगा मत। एक घटना मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि आज कार्यक्रम इसी प्रकार का है। 4-5 मित्रों की टोली पहाड़ों की तरफ चली जा रही है और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये अभी की कुछ सालों पहली घटना है। तो उसमें से एक मित्र जो गाड़ी में, कार में पीछे की तरफ बैठा है, वो देख रहा है कि बादलों के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा है। वो सोच रहा है ये मेरी कोरी कल्पना है या कहीं बादल इस आकृति के रूप में तो नहीं चल रहे हैं, जैसे हम जब कार में चलते हैं, बस में चलते हैं, ऐसा लगता है कि मानो सूरज चंदा हमारे साथ चल रहे हो। ऐसे उसे लगा, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब वो मित्र, 4-5 मित्र थे, जब वो पहाड़ों में ऊपर पहुँचे तो किसी ने बताया कि ऊपर एक बहुत बड़ा कुंड है, वहाँ पर भी बहुत शुभ स्नान होता है और ऋषि मुनि वहाँ पर रहते हैं। मन में ये विचार रहा और वो लोग उस कुंड के पास पहुँचे। वहाँ एक साधु सन्यासी की कुटिया जो करीब काफ़ी वर्षों से थी, उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। और वो कुंड में जब नहाने के लिए पहुँचते हैं तो वो कहते हैं, उनमें से एक मित्र जिनको वो आकृति दिख रही थी साथ में गाड़ी में चलते हुए,
कि वही आकृति जब हम उस कुटिया के पास पहुंचे तो पहाड़ पर भी मुझे ऐसा लगा कि मानो श्वेत वस्त्र में कोई व्यक्ति चल रहा हो। बात उन्होंने किसी से नहीं बताई कि हादसे का कई बार व्यक्ति कारण बन जाता है। पानी में डूबे, जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो वो कहते हैं जैसे ही मैं पानी से डुबकी लगा करके बाहर निकला तो एकदम सामने वही आकृति जो मुझे पहाड़ों में बादल के रूप में दिख रही थी। तो मुझे लगा कि वैसे ही पोशाक है, वैसे ही कपड़े हैं, दमदमाता हुआ देदीप्यमान चेहरा जिसके ऊपर आंखें फिसल जाएं। बस बोले क्षण भर का वो कार्य रहा होगा। मुस्कुराते हुए ऋषि ने दर्शन दिए और आशीर्वाद मुद्रा में जैसे ही मैं उस अपनी अंदरूनी अंतर कथा से बाहर निकलता हूं तो तुरंत वो तस्वीर जो है सामने से गायब हो जाती है। अब उन्होंने सोचा ये मेरा वहम था या वास्तव में मुझे किसी ऋषि मुनि के दर्शन हुए हैं। हकीकत तो यही था कि दर्शन हुए हैं। अब जिस कुटिया में वो ठहरे थे, साधु सन्यासी बाबा जो रहते थे, ये घटना उन्होंने तुरंत उनको बताई। आप यकीन माने जो साधु सन्यासी उस कुटिया में रहते थे उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। बोले अरे महाराज जी, आप हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हैं, क्या बात? बोले बेटा, जिनके आज तुम्हें दर्शन हुए हैं उन्हीं के दर्शन पाने के लिए मैं पिछले 40 साल से यहाँ तप कर रहा हूँ। देखिएगा अब आप, 40 साल से वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उन व्यक्तियों को 4 मित्र 5 मित्र घर से घूमने निकलते हैं और उन्हें एक क्षण में दर्शन हो जाते हैं। ये भाग्य की बात है। सद्पुरुष जो होते हैं वो चुन करके दर्शन देते हैं अपने शिष्यों को। और हमारे सनातन धर्म में तो पुनर्जन्म होता है, प्रारब्ध को भी हम लोग मानते हैं। तो उसी आधार पर ये जो शक्तियाँ होती हैं गुरु के रूप की, ये कई कई जन्मों से एक व्यक्ति के साथ जुड़ी होती हैं। और आप इस जन्म में किसे मानते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में आप किस गुरु के शिष्य थे, उससे पूर्व जन्म में आप किस गुरु के शिष्य थे। अगर मोक्ष होता तो हम जन्म न लेते। इसीलिए मोक्ष जब मोक्ष हो जाता है हमारा जन्म बंद हो जाता है। ऐसे कहते हैं काशी के घाट पर, मणिकर्णिका घाट, अनेकों घाट हैं काशी के, कि काशी में जब व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको जन्म मरण के चक्कर से वो बच जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन किसको मोक्ष की प्राप्ति होती है ये भी एक सब्जेक्ट है, कभी बाद में उठाएंगे। तो अब हम कम टू द पॉइंट अपनी बात पर आते हैं कि जैसे उन मित्रों को एक दिव्य ऋषि के दर्शन हुए तो वो दर्शन आपको भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे? वो दर्शन के आधार के लिए हमें अपने अंतर मन की डुबकी लगानी पड़ती है और हमें वैदिक रीति से, सत्य सनातन रीति से गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी होती है। और आप अपने पूजा के घर में ही बैठे बैठे बहुत गूढ़ता रूप में आप अपने मंत्र को पढ़ना प्रारंभ कीजिए, गुरु मंत्र को या गायत्री मंत्र को, क्योंकि गायत्री मंत्र गुरु मंत्र ही है। आपने कहीं से गुरु मंत्र नहीं भी लिया तो आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। लेकिन आज डराने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे ना पढ़ें वैसे ना पढ़ें। तो देखो साहब, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन हम तो पढ़ लेते हैं। अगर नहीं भी जब हमने दीक्षा ली थी तब भी पढ़ लेते थे। इसलिए आप क्या करें, अपने जो भी आपका पूजा है, पाठ है, मंत्र है, उसे इतनी एकाग्रता से पढ़ें कि आपके घर में ऋषि मुनियों का पहरा हो जाएगा। अब आगे सुनिए। जो साधक बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में बैठ कर के शुद्ध रूप में हवन करता है, शुद्ध रूप में माला जपता है, और वो भी वैदिक मंत्र की या सत्य सनातन धर्म से जुड़े किसी भी विशेष मंत्र की, अनेक साधु सन्यासी वहां आने लगते हैं सूक्ष्म रूप में। आप माने न माने, जब आप घर में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की आहुति पर, यज्ञ कुंडप के आसन पर भी अनेकों गुप्त सूक्ष्म सत्ताधारी वहां बैठ करके यज्ञ कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब घर में यज्ञ करें तुरंत यज्ञ कुंड को वहां से न हटाएं। अगर हम आजकल तो यज्ञ कुंड आते हैं ना, रेडीमेड आते हैं, तो तुरंत नहीं हटाना चाहिए। थोड़ा अग्नि प्रज्वलित रहे, ताकि कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो वहां बैठ करके यज्ञ कर रही होती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। अब कुल मिलाकर के बात क्या सिद्ध होती है कि आप जिस आसन पर पूजा करते हैं, अगर एक साप्ताहिक थोड़ा सा रूल बना लें कि आज मैं 1 घंटा, मेरी छुट्टी है,
या 2 घंटा मैं बहुत एकाग्र मन से अपने गुरु मंत्र को या जो भी आपने दीक्षा में मंत्र लिया है या जिस देवी देवता की आप साधना करते हैं, इस मंत्र को आज मैं बहुत एकाग्रता के साथ उस देवता के अंदर तादम्य की स्थिति बना करके डूब करके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आप देख लेना, कहीं ना कहीं गुरु चेतना के दर्शन आपको होने लगेंगे। लेकिन इतनी एकाग्रता जल्दी से व्यक्ति के अंदर आती नहीं है। कई बार आप पूजा करते करते महसूस करेंगे कि एक सुगंधी हवा का झोंका आपके पास से गुजरा, आपको किसी ने स्पर्श किया या आपको किसी ने ऐसा कहा, आपके कानों में कोई ध्वनि सुनाई दी। लेकिन ये जब होता है जब साधना कहीं ना कहीं उच्चतम अवस्था में आने लगती है। तो आप अपने घर में भी दिव्य सत्ताओं के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी पूजा में, आपके मन में, आपके शरीर में शुद्धता होनी चाहिए और तन्मयता होनी चाहिए। हम खुद एक घटना बताते हैं। अनेकों बार हम लोग भी पहाड़ों में घूमते थे, बचपन में छोटे रहे हैं, अच्छे से सब कुछ याद है। शाकुंभरी देवी का आपने नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ जब मंदिर के हम दर्शन करते हैं तो अंदर की तरफ जहाँ से पानी बहता है, नहर जो जा रही है पीछे की तरफ, यानी कि पहाड़ों का कटीला जो रास्ता है, उसमें जब आप अंदर जाएंगे, पहाड़ों में अनेकों रास्ते होते हैं, पहाड़ ऐसा लगता है ये रहा, लेकिन पहाड़ ख़त्म नहीं होता। तो अंदर की तरफ हमें भी एक बार ऐसे ही अपने पूरे ग्रुप के साथ थे, तो हमें भी एक दिव्य विभूति के ऐसे ही दर्शन हुए। जब पहाड़ों में लगा पानी भरा था एक स्थान पर, वहाँ से गुजरे, आगे सीढ़ियाँ कटी हुई थी, हम चढ़ गए तो वहाँ हमने देखा एक जटाजूटधारी बहुत मले और एक प्राचीन सी पुस्तक में अपने वो लीन है, तपस्या में लीन है, और हमें भी दर्शन हुए। बाद में भी गए 1-2 बार, लेकिन वो दर्शन दोबारा नहीं हो सके। कहने का भाव, ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में बहुत कुछ करके हमें जाना चाहिए। अध्यात्म की पगडंडी पर चलने वाले जितने भी मुसाफिर साधक हैं, उन्हें तो प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन में एक बार गुरु सत्ता के या ऐसी दिव्य सत्ताओं के दर्शन तो होने ही चाहिए। आइए, समय हो चला है आज की दिव्य साधना का। जुड़ते हैं उस परम्बा महाशक्ति इंद्राक्षी भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। बोलते हुए नेत्र खोलें। आप देखिएगा, आगे आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जितने भी हमारे इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक गण हैं, उन्हें हम कुछ गुप्त चर्चाएं
गुप्त बातें किसी न किसी माध्यम से आगे बताने वाले हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि एक गेट टुगेदर करने वाले हैं, वो भी सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी। और अभी हम 1-2 रोज़ में बताने वाले हैं कि आप सब अपना नाम, फ़ोन नंबर, आप कहाँ से हैं, सारा लिखाना प्रारंभ करेंगे। जब मैं बोलूँ तब आप हमारे यहाँ फ़ोन करिएगा और अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा दीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।